सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की, सद्गुरु समन दास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित सौभाग्य है पूज्य स्वामी ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, सद्गुरु रविदास पूज्य स्वामी महाराज की स्मृति में श्री ओमानंद जी महाराज, इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, और अखिल भारतीय संत महंत श्री केशवानंद जी महाराज, सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महाराज की पुण्य स्मृति में महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, एक सुख तीर्थ पर महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज बड़े भंडारे का आयोजन यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सबसे पहले सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित देशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण पूज्य संतों का श्री अनिल कुमार जी, से अभिनंदन करता हूँ। कपिल देव अग्रवाल जी, सभी उपस्थित श्रद्धालु श्री सोमेंद्र तोमर जी, पर श्री संजीव बालियान जी, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माननीय सांसद चंदन चौहान जी, भाइयों, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, जब हम पूज्य संतों की परंपरा सभी यहाँ पर माननीय विधायकगण, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री राजपाल बालियान जी, गुलामी श्रीमती मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विदेशी आक्रांता विक्रम सैनी जी, भारत की धर्म और योगराज सिंह जी, था प्रमोद उटवाल जी ज्योति की और यहाँ पर उपस्थित सभी सद्गुरु देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, काशी में आज ये मेरा सौभाग्य है जो भारत की कि सनातन ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर और काशी में शीश सद्गुरु में रविदास जी महाराज की स्मृति में आविर्भाव होना, स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर कर्म साधना के माध्यम से संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पूरे देश के लिए और अखिल भारतीय संत शिरोमणि के लिए एक मार्ग सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष जब हम सद्गुरु रविदास सद्गुरु समन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में बहन और भाइयों एक सुख तीर्थ पर सामाजिक आडंबर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले करने की प्रेरणा दी। इस एक आध्यात्मिक ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को कहा था हृदय से बधाई देता हूँ। होती मैं गंगा। पूज्य संतों का बहन और भाइयों, हृदय से अभिनंदन करता हूँ मंत्र और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर मन में आन प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। का प्रतीक होता है, बहनों और भाइयों, एक नई प्रेरणा है। और इसी जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं समाज को एक नई प्रेरणा दी। तो मध्यकाल में जब ये देश श्री महाराज के गुरु गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जाति पाति विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, यही परंपरा आगे उस बढ़ती है कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में कि ऐसा सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। को अन्न काशी में पसे रविदास रहे। जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, कितनी दिव्य
दिव्य वाणी उस है, काशी में शीर गोवर्धन में वाणी है। सदगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना उन्होंने कहा और रविदास उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से भेदभाव जो एक प्रेरणा वहां से दी, अधिकार मिलेगा, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। किया। भारत जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, कल्याण अन्न योजना के बहन और भाइयों, भारत के सदगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर 80 करोड़ लोगों और कुरीतियों के प्रति से लेकर के समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, ये होती है एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया सौभाग्य। और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शीर गोवर्धन बहन और भाइयों, में ये संत सदगुरु रविदास जी महाराज का कथन हम लोग ये जीवन में आंतरिक 14 के पहले पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, का बहुत एक नई प्रेरणा है। इनका सलग और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। किया है। संत रविदास जी महाराज के गुरु और रामानंद जी महाराज ने कहा था, साथ साथ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में वहां पर जहां मिले सबन को अन्न, नाम का पाठ छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहन और भाइयों, संपन्न कितनी दिव्य वाणी है, बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है समाज को एक सदगुरु रविदास जी महाराज की। रहा उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा समाज को जब जोड़ने की राह बिना है। भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को, और यही तो 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार किया है। इस अन्न का वितरण कराया जा रहा है। ज्ञान भिक्षुक दान ये होती है संतों की प्रेरणा। एक दिव्य संत ये मेरा सौभाग्य है, तीर्थ सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन परंपरा का जन्मभूमि शीर गोवर्धन काशी में, ये भागवत भूमि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पहले सुखदेव हम लोगों ने पहले वहां पर को 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले हम पे वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। और मुख्य आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, की प्रेरणा इस बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सनातन सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण सबको और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का लिखे नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। संप्रदाय ये तो बताएं बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है, अधिकारी आप हैं। एकता की राह है, बात हमारी समाज को जोड़ने की राह है। यहाँ पर इस सुक्ति वह राह और जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। महाराज की ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने लाखों की एक दिव्य संत थे। यहाँ कल से आए सुख तीर्थ
भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। मिलने का एक अवसर प्राप्त आज होगा। से नहीं, और बहनों और ये भाइयों, भागवत भूमि है। क्या हो? 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को लेकिन अगली बार पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदगुरु जीवन में भक्ति का, ज्ञान का समन्ता और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम ने करवाया था। संत समन्ता याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है, यहाँ की जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती आने है। वाले आप हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? संकट नहीं आए, हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? दी जाएगी। और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। आगे बढ़ाना दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, बढ़ाएंगे। कितने लोगों का है। आने वाले ये समय केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। जब और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहाँ पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, अच्छा इसलिए होता मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 45 में आजाद और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है, सदगुरु समन दास जी महाराज की एक संविधान स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने, मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। मोदी जी ने उस भवन को खरीदा, यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जाति जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। चाहेंगे आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, बनाने के बाद सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जीवन बहनों और भाइयों, भवन में रह करके आगे बढ़ाया था। जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है स्मारक तो अच्छा ही अच्छा होता है। केंद्र का निर्माण अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। बाबा यह साहब देश ने 1947 में आजाद हुआ। उनकी दीक्षा भूमि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने के निर्माण का काम इस देश को मोदी जी एक संविधान दिया, और चैत्य भूमि लेकिन में भी आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, का निर्माण भी वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। में स्थापित हो पाया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ हो बाबा साहब की जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, केंद्र और उनका वहां पर भव्य स्मारक हो सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। 26 नवंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, 1949 इंग्लैंड की सरकार ने 2000 उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे,
उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके आगे बढ़ाया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, बाबा साहब ने 1956 में उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया। बहन और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए, 26 नवंबर की तिथि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के लिए देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहां पर पूज्य स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज और पूज्य संत सद्गुरु समनदास जी महाराज ने यहां पे सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यहां पे ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके साथ इस आश्रम के कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार इन पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुओं को आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।